सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अन्याय और शोषण का अंधेरा इतना घना हो गया था कि बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी भड़की। ये कहानी है छोटा नागपुर के उस युवा नेता की जिसने अपने लोगों के लिए एक क्रांति की आग जला दी। हाँ, इतिहास में तो उनके कई नाम हैं, लेकिन उनके अपने लोग उन्हें आज भी एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सम्मान भरे नाम से पूछते हैं, धरती आबा। धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता। कितना बड़ा नाम है ना? तो सवाल उठता है, आखिर ये थे कौन? चलिए आज उनकी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो बिरसा मुंडा की कहानी को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में चलना होगा, उस दुनिया को देखना होगा जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। एक ऐसी दुनिया जो दर्द और शोषण से भरी हुई थी। तारीख थी 15 नवंबर 1875। एक बहुत ही गरीब मुंडा परिवार में बिरसा का जन्म हुआ। मतलब बचपन से ही उन्होंने जो कुछ देखा वो था अपने लोगों का संघर्ष, उनकी तकलीफें। गरीबी और जंगल के कठोर सबक सीखते सीखते ही वो बड़े हुए। तो ये जो शोषण था, इसकी जड़ में कौन थे? एक शब्द था जो सबकी जुबान पर था, दिक्कू। ये दिक्कू मतलब बाहरी लोग, जैसे कि जमींदार, साहूकार, जो धीरे धीरे आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और उनकी जिंदगी को आप समझिए मुश्किल बना रहे थे। और सिर्फ जमीन ही नहीं छीन रहे थे, एक और चीज थी, बेगार। मतलब जबरदस्ती काम करवाना, वो भी बिना एक पैसा दिए। जरा सोच कर देखिए, अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों से गुलामी। ये तो किसी के भी आत्मसम्मान को कुचल कर रख दे। तो देखिए, बात सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं थी, उनकी एक पूरी व्यवस्था थी, खुंडकट्टी। इसका मतलब था कि जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की है, और ब्रिटिश सरकार और ये दिक्कू मिलकर इसी सिस्टम को, इसी जड़ को खत्म कर रहे थे। ये सिर्फ उनकी जमीन पर नहीं बल्कि उनके पूरे जीने के तरीके पर, उनकी पहचान पर हमला था। अब जब चारों तरफ इतना दर्द हो, इतना गुस्सा हो, तो कुछ तो होना ही था। और यहीं इसी माहौल के बीच बिरसा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें एक आम नौजवान से एक आध्यात्मिक गुरु, एक नेता बना दिया। साल था 1895 के आसपास का। बिरसा ने अचानक एक घोषणा की कि उन्हें ईश्वर का एक दिव्य दर्शन हुआ है। बस यहीं से उनकी कहानी बदल गई। वो अपने लोगों के लिए एक भविष्यवक्ता बन गए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाले बन गए, और लोग उन्हें प्यार से बिरसा भगवान कहकर बुलाने लगे। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, एक पूरा पंथ शुरू किया, बिरसाइत पंथ। और इसके सिद्धांत देखिए, कितने सरल लेकिन कितने शक्तिशाली थे। एक ही ईश्वर यानी सिंगबोंगा की पूजा करो, सारे अंधविश्वास छोड़ दो, साफ सुथरे रहो और शराब जैसी चीजों से दूर रहो। तो ये सिर्फ एक धर्म नहीं था, ये समाज को सुधारने और लोगों में खोया हुआ आत्मसम्मान वापस जगाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और देखिए, जब लोग आत्मसम्मान से भर जाते हैं तो वो अपने अधिकार भी मांगते हैं। तो बहुत जल्द ये धार्मिक आंदोलन एक राजनैतिक आंदोलन बन गया, और फिर बिरसा ने वो नारा दिया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, अब हमारा राज शुरू होगा और महारानी का राज खत्म होगा। ये गुलामी के खिलाफ आज़ादी का खुला ऐलान था। इस ऐलान के बाद जो शुरू हुआ उसे इतिहास एक खास नाम से जानता है, उलगुलान, जिसका मतलब है महान हलचल। ये बिरसा का ब्रिटिश राज और उन सभी शोषकों के खिलाफ एक खुली जंग थी। और उलगुलान की जो रणनीति थी वो कमाल की थी। देखिए, उन्होंने घने जंगलों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। गुरिल्ला युद्ध मतलब छिपकर हमला करना। उनके हथियार थे पारंपरिक तीर कमान, लेकिन उनका निशाना अचूक था। और वो सिर्फ लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे, वो शोषण के निशानियों को मिटा रहे थे। पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और सबसे जरूरी जमींदारों के वो कर्ज के कागजात जो पीढ़ियों को गुलाम बना रहे थे। ये विद्रोह सचमुच जंगल की आग की तरह फैल गया। देखिए टाइमलाइन पर, दिसंबर 1899 क्रिसमस की रात को जंग का ऐलान हो गया। जनवरी 1900 में डोंबारी पहाड़ी पर एक जबरदस्त लड़ाई हुई। लेकिन किस्मत देखिए, इसके ठीक बाद फरवरी में ही बिरसा को पकड़ लिया गया। और इस पूरे विद्रोह का जो सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद मोड़ था, वो डोंबारी पहाड़ी पर आया। यहां बिरसा के सैकड़ों जांबाज योद्धाओं का सामना एक पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना से हुआ। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ थे मुंडा योद्धा जिनके पास थे परंपरागत तीर कमान और अपने जंगल का चप्पा चप्पा जानने का हुनर, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश आर्मी, आधुनिक राइफलें, जबरदस्त फायर पावर और एक संगठित फौज। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी,
इससे बस एक ही चीज पता चलती है, मुंडा योद्धाओं का वो साहस जिसकी कोई मिसाल नहीं। दुम्बारी पहाड़ी पर जो हुआ वो एक नरसंहार था, और इसके बाद बिरसा का संघर्ष अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। एक ऐसा पड़ाव जो बलिदान से लिखा गया और जिसने एक अमर विरासत को जन्म दिया। तारीख थी 3 फरवरी 1900। बिरसा को धोखे से सोते हुए पकड़ लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जाहिर है उनकी गिरफ्तारी से उलगुलान की कमर टूट गई, वो कमजोर पड़ गया, लेकिन जो आग उन्होंने लगाई थी वो पूरी तरह बुझी नहीं। और फिर 9 जून 1900 रांची जेल में उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल, सिर्फ 25। सरकारी कागजों में मौत की वजह हैजा लिखी गई, लेकिन सच क्या था यह आज भी एक सवाल है। सोचिए, उस जमाने में जो औसत उम्र होती थी उससे भी 10 साल कम उम्र में वो चले गए। लेकिन क्या उनका बलिदान व्यर्थ गया? बिल्कुल नहीं। उनकी मौत के ठीक 8 साल बाद एक तारीख आती है 1908। ये साल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1908 में क्या हुआ? हुआ ये कि उलगुलान का दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों के हाथ में जाने से कानूनी तौर पर रोक दिया। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर इन अधिकारों को नहीं माना गया तो ऐसे विद्रोह बार बार होंगे। बिरसा भले ही दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये उनके उलगुलान की सबसे बड़ी, सबसे स्थायी जीत थी। और यही बिरसा मुंडा की विरासत है जो आज भी जिंदा है। वो लड़ाई थी जल, जंगल, जमीन की, यानी पानी, जंगल और जमीन पर हक की लड़ाई। आज भी वो आदिवासी प्रतिरोध और उनके गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक समाज सुधारक थे, और सबसे बढ़कर वो हमेशा के लिए धरती आबा हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, उसकी शुरू की हुई क्रांति आज इतने सालों बाद भी हम सब के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा क्यों है?